हाँ तो बच्चों क्लास 4 सेकेंड चैप्टर आपका एडेप्टेशन जो है वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। तो उसका क्वेश्चन आंसर जो ऑब्जेक्टिव है आपको सॉल्व करना है खुद से, और नेक्स्ट वीक में उसका सॉल्यूशन जाएगा। ठीक है, अब अगला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन एडेप्टेशन से जुड़ी कुछ बातें, जैसे आज हम जूम क्लास लिए थे तो उसमें तो मात्र 2 ही बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, एक अंश और एक समीर। तो जिन बच्चों के पास बड़ी वाली मोबाइल है वो जूम क्लास को ज़रूर अटेंड करेंगे। व्हाट्सएप पे आपका लिंक गया हुआ रहता है, जो टाइम गया हुआ है, शेड्यूल गया हुआ है, तो उस टाइम में जो है आप जूम क्लास में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। इससे क्या होगा कि उसमें कई कई सारी नई नई जानकारियाँ भी आपको मिलेंगी। ठीक है, और जो पेरेंट्स भी जूम क्लास में बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे जूम के जब क्लास चालू हो, 1 घंटे की है, कल से 1 घंटे का कर दिया गया है कंटिन्यू, तो जूम क्लास में बच्चे को साथ रहेंगे, ताकि जो दिक्कत आती है, अब किसी का मान लीजिए ऑडियो बंद है, किसी का कैमरा बंद है, तो उसको चालू करना बच्चे को थोड़ी परेशानी होती है। ठीक है, तो अब जैसे उसमें हमने देखा था कि एडेप्टेशन में जो दिक्कत आई थी, क्या क्या बच्चे को एडेप्टेशन पूरा चैप्टर हम पढ़ लिए। अब एडेप्टेशन है क्या, तो मतलब तो मीनिंग तो समझते हैं अनुकूलन, लेकिन अनुकूलन क्या है? तो अनुकूलन का मतलब होता है कि जब विपरीत परिस्थिति होती है ना, जहाँ पे हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, उस जगह पे हम सरवाइव करने के लिए अपने आप में जो बदलाव लाते हैं ना, इसमें जैसे आप टेरेस्ट्रियल प्लांट पढ़े, टेरेस्ट्रियल प्लांट में क्या था, तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा माउंटेन रीजन का प्लांट, यानी जो ऊंचे पहाड़ों पे जो पौधे होते हैं, उस पौधे में क्या होता है, तो पहाड़ों की जो परिस्थिति है वो क्लाइमेट कैसा है, तो वहाँ पे बर्फीली हवाएं चलती हैं, ढेर सारे बर्फ गिरते हैं ना, सूरज का प्रकाश जो है, सूरज की रोशनी, सनलाइट वो कम होती है, काफ़ी कम होती है। तो वहाँ के प्लांट्स क्या करते हैं, तो खुद को बचाए रखने के लिए अपने आप में कुछ चेंजिंग करते हैं, अपने आप में कुछ बदलाव लाते हैं। क्या लाते हैं, तो सबसे पहले वो कॉनिफर्स ट्री होते हैं, यानी उनका जो शेप होता है, आकार जो होता है वो कोन के समान होता है, यानी ऊपर में कम और नीचे फैलते हुए चले जाते हैं ना, तिकोने टाइप में। अब उससे क्या होता है कि जो बर्फ गिरता है तो वो पेड़ के ऊपर वाले हिस्से पे गिरता है ना, और वो बर्फ स्लाइड होके फिसलते हुए जमीन पर नीचे आ जाता है। तो इससे क्या होती है, पेड़ों की डालियां नहीं टूटती। ये एक एडेप्टेशन हो गया। दूसरा हो गया, जो वहाँ पे जो है पानी की कमी रहती है, क्योंकि वो वहाँ की मिट्टी तो होती नहीं है, पहाड़ों पे तो पत्थर होता है, चट्टान होता है, चट्टानों के ऊपर पौधे उगे रहते हैं। सॉइल ना वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है, रॉक तो नहीं करता है। तो जब लेकिन पहाड़ी इलाके में बारिश ज़्यादा होती है, तो जब बारिश होती है तो पौधे क्या करते हैं, पानी की कमी से बचने के लिए अपने सीड ये लिप्स को क्या करते हैं, स्पिन की शक्ल दे देते हैं ना, निडल लाइक शेप, यानी सुई के नोक के समान उसकी पत्तियां हो जाती हैं। और उससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर रिलीज है वो नहीं हो पाता और बचे रह जाते हैं, पानी बचा लेता है। इसके अलावा सनलाइट चूंकि कमी होती है, तो सनलाइट को पाने के लिए प्लांट जो होते हैं काफ़ी टॉल होते हैं, काफ़ी लंबे हो जाते हैं। इसी तरह मर्सी एरियाज में क्या होता है, तो वहाँ का जो सॉइल होता है वो स्टिकी होता है, चिपचिपी होता है। तो वहाँ का प्लांट्स क्या करता है, अपने आप में एडेप्टेशन लाता है, अपने आप में बदलाव लाता है। एडेप्टेशन को आप बदलाव समझ सकते हैं। तो बदलाव क्या लाता है, तो उसके रूट जो होते हैं जमीन से काफ़ी ऊपर तक आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि उसको हवा मिल जाती है, तो उसको ब्रीथिंग रूट भी कहा जाता है उस प्लांट को। इसी तरह जो डिजर्ट एरियाज में पाए जाने वाले कैक्टस हैं, अब कैक्टस प्लांट क्या होता है, तो जानते हैं आप लोग, उसका टीला पौधा होता है, रेगिस्तानी इलाकों में उगते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, तो बिल्कुल ड्राई होता है, सूखा हुआ मौसम रहता है, वेरी लिटिल वाटर, रेनफॉल वहाँ बहुत ही कम होता है। तो वहाँ के प्लांट क्या करते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले जो क्लोरोफिल होता है कैक्टस के कहाँ होता है, स्टीम में पाया जाता है, और लिप्स जो होती है उसको वो बिल्कुल स्पिन की तरह, कांटे की तरह बना लेता है। बबूल, कीकर वगैरह वगैरह जो प्लांट है, या तो उसमें पत्तियां रहेंगे नहीं, या तो बहुत ही कम पत्तियां रहती। तो अब इस कांटे से क्या होता है, तो एक्स्ट्रा वाटर रिलीज नहीं होता प्लांट से, स्टोमाटा के द्वारा एक्स्ट्रा वाटर रिलीज होता है ना, तो एक्स्ट्रा वाटर रिलीज नहीं होता, तो पानी की कमी से पौधे लड़ पाते हैं। दूसरा क्या होता है कि कांटे के कारण जो वहाँ के रहने वाले एनिमल्स हैं, वो जब प्लांट को जो हार्म नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो कांटे की वजह से नहीं कर पाते हैं, तो पौधे को बचा लेता है ना, नुकसान पहुंचाने से बचाता है कांटा। तो ये एडेप्टेशन हुआ।
एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? अपने अंदर बदलाव लाना, ठीक है। अब इसी तरह वाटर प्लांट में भी पानी में कोई भी चीज डालोगे आप, क्या होगा? वो सड़ जाएगा, खराब हो जाता है। तो वाटर प्लांट की भी तो पत्तियां हैं, स्टीम है, वो भी तो खराब होंगी, लेकिन वो नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वैक्स कोटिंग होता है, यानी मोम की परत चढ़ी हुई रहती। अब हाथ में तेल लगा लोगे तो पानी लगेगा जी? नहीं ना लगेगा। तो वही चीज है, मोम की परत चढ़ी रहती है, जिसके कारण पानी में पत्ता चिपकता ही नहीं, पानी पत्ते के संपर्क में नहीं आता और वो खराब नहीं होता। अब अगला चैप्टर है, ठीक है। इसका जो वर्ड मीनिंग है वो आपको दे दिया गया है। इस वर्ड मीनिंग को आपको नोट करके याद कर लेना है। वर्ड मीनिंग और जूम क्लास में पार्टिसिपेट करना है, वर्ड मीनिंग पूछा भी जाता है, ठीक है। अब आगे है एनिमल्स वर्ड, यानी जानवरों की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कहता है हम जानते हैं कि यू नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। हम जानते हैं कि सभी लिविंग थिंग क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, बिकम ओल्ड एंड डाइड, और बूढ़े होकर मर जाते हैं। यानी बच्चा जन्म लेता है, बड़ा मतलब धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर अंत में बूढ़ा होकर मर जाता है। व्हाट वुड हेल्प हैपेंड ऑल लिविंग थिंग्स हैड डाई। क्या आप सोचे हो कि क्या होता है कि हर लिविंग थिंग डाई कर जाता, मर जाता? देन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। अब क्या हो कि अगर इसी तरह से सभी लिविंग थिंग डेड करते रहे तो क्या होगा? धरती पर लाइफ तो नहीं रह पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सो टू कंटिन्यू लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवन बना रहे, जीवन चक्र जो है वो चलता रहे, तो क्या करते हैं? न्यू इंडिविजुअल्स आर बॉर्न ऑल द टाइम। हमेशा क्या होता है? नए जो हैं बच्चे जन्म लेते हैं। हर जीव अपने जैसे दूसरे बच्चे को जन्म देते हैं ना। कंगारू, मुर्गी, मनुष्य, गाय, भैंस, बकरियां, सभी अपने जैसे दूसरे बच्चे को जन्म देते हैं और पुराने बूढ़े होके मर जाते हैं और नए बच्चे सर्वाइव करते रहते हैं। कहता है द वे, ये जो तरीका है, थ्रू विच न्यू इंडिविजुअल आर बॉर्न, ये नए बच्चे को जन्म लेना, इसी को कहते हैं हम रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? प्रजनन। कहता है नेचर हैज गिवन एवरी लिविंग थिंग्स द पावर टू रिप्रोड्यूस इट्स ओन काइंड। नेचर जो है, प्रकृति, हर लिविंग थिंग को यह शक्ति दिया है कि वो अपने जैसे दूसरे बच्चे को जन्म दे सके, ठीक है। हमारे भी माँ पिता हैं, माँ पिता से ही दूसरे बच्चे का जन्म होता है ना, इसी तरह हर जीव का होता है। कहता है लुक एट द फॉलोइंग पेरेंट्स एंड देयर यंग्स। यहाँ कुछ माता पिता और उसके बच्चे दिए गए हैं, आप देखिए, है ना। ये मनुष्य का बच्चा मनुष्य के समान दिख रहा है, ये टेडपॉल है, ये टेडपॉल है, फ्रॉग का बच्चा है, मेढक का बच्चा, ये लायन का बच्चा कब है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स हैं, वो अपने जैसे यंग वंस इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, ठीक है। कहता है एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। अब देखिए यहाँ फिगर दिख रहा है आपको, ऑल एनिमल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सेम वे। अब ये रिप्रोड्यूस जो है उसका तरीका जो है अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरह के होते हैं। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये प्रजनन का जो मेथड है, तरीका है, उसके आधार पर एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। जानवरों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अब वो दो पार्ट क्या क्या है? दो ग्रुप्स, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। कहता है एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी जानवर, एक जानवर ऐसा है जो अपने बच्चे को जन्म देता है, जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सब अपने बच्चे को जन्म देते हैं। एंड एनिमल्स दैट ले एग्स, और जानवर जो कि अंडे देते हैं। अब कुछ जानवर अंडे देते हैं, जैसे बर्ड्स तो जितनी सबके सब अंडे देती है। इसके अलावा जो रेप्टाइल्स हैं, जैसे क्रोकोडाइल, स्नेक, फ्रॉग, ये सब भी अंडे देते हैं। तो जानवर दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, एक तो बच्चे को जन्म देकर, और दूसरा जो तरीका है वो ले एग्स, अंडे देकर, ठीक है। अब एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, अब वैसे जानवर जो अपने जैसे दूसरे बच्चे को जन्म देते हैं, उनके बारे में पढ़े। कहता है एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मम्मल्स, ठीक है। जो जानवर अपने जैसे दूसरे बच्चे को जन्म देते उसको क्या कहते हैं? मम्मल्स, ठीक है। दीज मम्मल्स डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी, ठीक है। ये मम्मल्स जो है, ये बच्चे जो है माँ के शरीर के भीतर क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। देन द बेबी सून आफ्टर गेटिंग बर्थ फीड्स ऑन इट्स मदर मिल्क, और जब तक वो बच्चा बढ़ के बड़ा नहीं हो जाता तब तक क्या करता है? अपनी मम्मी के दूध ही पीता है। हम सभी बचपन में माँ का दूध ही पीते थे ना,
जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब खाना खाने लग जाते हैं तो धीरे धीरे छोड़ देते हैं, लेकिन जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक माँ का दूध ही पीते हैं। कहता है मम्मल्स आर द मोस्ट डेवलप्ड एनिमल्स। मम्मल्स जो हैं वो मोस्ट डेवलप्ड, सबसे ज़्यादा विकसित मतलब प्राणी माना जाता है, सबसे ज़्यादा डेवलप यही किया। कहता है देयर बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर। उनका शरीर जो होता है वो बालों से ढका रहता है। काउज, बुफेलोज, कैट्स, डॉग्स, लायन, डियर, ठीक है, कैमल्स, जेब्रास, जिब्रा, ये सब क्या है? ये सब मैमल्स के एग्जाम्पल है। कहता है दो इन द मम्मल्स इंक्लूड्स मैनी मोर। इसमें और भी कई सारे मम्मल्स के ग्रुप में और भी कई सारे हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य भी ऑल्सो ए मम्मल, ये भी एक मम्मल है। हमारे माँ भी तो हमें जन्म ही दी थे ना, हम भी बच्चे में माँ क्या दूध पी के बड़े हुए थे, तो ह्यूमन भी क्या है? मम्मल्स ही है। सभी मनुष्य जो है वो क्या है? मम्मल्स है। कहता है ह्यूमन बेबी रिमेन्स इन मदर्स, आप बुक यहाँ थोड़ा कट रहा है, रिमेन्स इन मदर्स बॉडी टिल इट फुल्ली डेवलप्ड एंड बोर्न। ठीक है, ये जो बच्चे होते हैं वो माँ के शरीर में ही पूरी डेवलप करते हैं और फिर जन्म लेते हैं ना। अब देखिए यहाँ अलग अलग एनिमल्स के बेबीज का नाम है। हॉर्स का बेबी को क्या कहते हैं? फॉल। डॉग के बेबी को क्या कहते हैं? पपी। कैट्स के बेबी को क्या कहते हैं? किटन। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको याद करना है। ठीक है, कोई दिक्कत अगर हो तो ये जूम क्लास में पूछना। ठीक है, तो यहाँ पे हम मम्मल्स तक पढ़ चुके थे। अब कल हम अनयूजुअल मम्मल्स को पढ़ेंगे। वर्ड मीनिंग जरूर याद कर लेना है, कल जूम क्लास में पूछी जाएगी। जो भी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं किए हैं और बड़ी वाली मोबाइल है उनके पास, तो वो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ओके बाय।